तो कल पेश होने वाला बजट हर बार की तरह एक बार फिर से लॉलीपॉप साबित होगा, यह कहना है दरअसल सपा विधायक पंकज पटेल का। हमारे संवाददाता तौकर किदवई ने उनसे खास बातचीत की है। इस बातचीत में क्या कुछ रहा वो एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कल बजट पेश होगा। कहा जा रहा है 9 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट होगा। समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि ये सिर्फ लॉलीपॉप है, क्योंकि पुराने वादे भी सरकार ने पूरे नहीं किए हैं। हमारे साथ पंकज पटेल हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। क्या लग रहा है कि इस बार बजट से कुछ उम्मीद है जनता को? देखिए, इनका जो बजट आता है हर बार इनके बहुत सारे लुभावने वादे होते हैं, वो पर वादे ही रह जाते हैं और इनका बजट का जो असेसमेंट है वो सही नहीं है। अभी आप देखेंगे इलाज के लिए जो हम लोग को मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा मिलता था, दिसंबर के बाद से सरकार के पास बजट ही खत्म है और दिसंबर और जनवरी फरवरी 3 महीने से इलाज के लिए सरकार पैसा नहीं दे पा रही है। जब इतना जो जरूरी है, जो जनता के लिए सबसे जरूरी होता है ये पैसा, इस पैसे को सरकार नहीं पूरा कर पा रही है, तो और बजट की क्या बात करें। लगातार देखा जा रहा है बयानबाजी बहुत हो गई है। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, 26 चल रहा है, 27 आने वाला है और वैसे ही कह रहे हैं कि चैलेंज है, अब हम आ रहे हैं, हमको कोई हरा नहीं पाएगा और सीएम योगी भी अपना बोरिया बिस्तरा बांध लें। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये सिर्फ जुमले छोड़ती है और आप हकीकत में फील्ड पे देखेंगे तो कोई काम नहीं है। जो सरकार का सोचिए राहत कोष का बजट खत्म हो जाए, उस सरकार से और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं जहां गरीब जनता के इलाज के लिए पैसा नहीं मिल पा रहा है। और आने वाला जो चुनाव है, जनता ने कमर कस लिया है कि इस सरकार से मुक्ति चाहिए उसको, और इस सरकार से मुक्ति चाहिए। आने वाले 27 में देखिएगा जनता भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तरा बांध के फिर योगी जी को मठ की तरफ और इस सरकार को जहां से आई थी वहीं भेजने का काम करेगी। हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, सीएम हैं असम के। उनका एक वीडियो जारी हुआ, वो मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं, एक बंदूक चला रहे हैं और वो बीजेपी की तरफ से उसको जारी किया गया सर वीडियो। देखिए, है क्या कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो ये सिर्फ इनके पास एक ही ऑप्शन है, हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ना है। अब कोई ऑप्शन है नहीं तो इसको चुनाव को हिंदू और मुस्लिम को ये जामा पहनाना चाहते हैं। लेकिन प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि भाजपा जब जब खतरे में आती है तो धर्म को और हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहती है। तो जनता समझ चुकी है, इस बार इनको बहुत ही करारा जवाब जनता देने के लिए तैयार बैठी है। एसआईआर को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए। अखिलेश यादव लगातार इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, कई एग्जाम्पल भी उन्होंने दिए। एसआईआर में क्यों ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि कुछ गड़बड़ हो रही है? देखिए, एसआईआर प्रक्रिया में हम लोग भी अपने क्षेत्र में देख रहे हैं, फॉर्म 7 के माध्यम से लोगों का नाम कटवाया जा रहा है, जिसमें बैकवर्ड हैं, मुस्लिम हैं, दलित हैं। इन तीनों लोगों को टारगेट करके इनका नाम कटवाया जा रहा है। हम चुनाव आयोग से ये पूछना चाहते हैं कि जब लोगों ने अपना आवेदन कर दिया था और उनका आवेदन तभी स्वीकार हुआ जब वो सही थे, तो अलग से ये फॉर्म 7 जो ला के नाम काटने की साजिश की जा रही है, इसकी क्या जरूरत पड़ गई है? मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हम लोग 27 का चुनाव हार चुके हैं। उस चुनाव को कैसे जीते, तो ये तरह तरह के षड्यंत्र करके अपने आप को फिर मैदान में लाना चाहते हैं। लेकिन ये कोई भी तरीका आजमा लें, लेकिन जनता समझ चुकी है, ये चाहे वोट कटवाएं चाहे जो करवाएं, इस बार जनता एक तरफा इनको हराने का काम करेगी। क्या आपकी विधानसभा में भी एसआईआर को लेकर कुछ गड़बड़ी? हमारे यहाँ से शिकायतें आई थी, हम लोग डाटा मांगते रह गए। मैं आपको बताऊं, जब एसआईआर चल रहा था तो हम लोग डीएम के माध्यम से हर दिन का डाटा मांगते थे। तो पहले कुछ दिन तो इन्होंने डाटा दिया, लेकिन जब 8-10 दिन के बाद ये डाटा देना बंद कर दिए। फिर ये कहते थे कि जो सबसे 50 बूथ जो सबसे कमजोर हैं उसका डाटा देते थे, बाकी जगह का नहीं देते थे। तो हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं को, सभी समाजवादी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता सब एकटू होकर अपने अपना वोट की रखवाली, लोगों की अपना वोट वहाँ सुनिश्चित कराया। लेकिन अब जब इनको पता हो गया कि इनके वोटर सब बन गए हैं, तो वो फॉर्म 7 के माध्यम से वोट काटने की साजिश कर रहे हैं। अभी फिर हम लोगों ने इस चीज़ को करके बूथ वाइज आंकड़ा निकाल रहे हैं और जहां भी शिकायत आ रही है हम लोग उस पर उसको शिकायत करके चुनाव आयोग को भेजने का काम कर रहे हैं और उस पर हम लोग निगरानी रखे हैं। हमारा जो प्रहरी है वो बहुत ही बेल्ले वो प्रहरी का काम कर रहा है और बहुत ही मजबूती से अपने वोट की रखवाली करने का काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया से बात करने के लिए। पंकज पटेल, विधायक जौनपुर से। इनका कहना है कि एसआईआर के जरिए एक साजिश के तहत वोट काटे जा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रहरी के तौर पर डटे हुए हैं। फिलहाल इनका कहना है कि बजट में सिर्फ लॉलीपॉप की उम्मीद है, सरकार फिलहाल लोगों के साथ छल कर रही है। कैमरा पर्सन हम रियाज के साथ तौकर किदवई, जनता।